हेलो एवरीवन। सो सीक्वेंसेस एंड सीरीज का जो आखिरी का कुछ क्वेश्चन था वो रह गया था और मुझे लगा कि मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था कि क्वेश्चन नंबर 24 कराने के बाद थोड़ा सा झटका लगा था, जिसकी वजह से माइक का स्विच ऑफ हो गया था और मैंने स्विच को चेक नहीं किया और रिकॉर्डिंग करते गया। मैंने पूरा रिकॉर्ड किया क्वेश्चन नंबर 33 तक, बट बाद में मुझे पता चला कि माइक का स्विच ऑफ था। अभी भी ऑफ है, देखो। एक्चुअली ये तो ऐसे ऑफ है ना, तो ये तो लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट उस दिन क्या हुआ था, उस दिन इधर से ऑफ हो गया था तो आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हो रही थी, ना बिना माइक वाली ना माइक वाली। तो उसकी वजह से मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर कर देता हूँ, पर वॉइस ओवर करते समय मुझे लगा कि यार ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है ना। सो जम नहीं रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 पे स्टॉप कर दिया था वीडियो को, बाकी सारे क्लिप्स डिलीट कर दिए और मैंने सोचा बाद में करा दूंगा। तो कल सृजन का कमेंट आया कि 25 तक ही है, तब मैंने देखा यार हाँ मैंने तो 25 तक ही कराया। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन रह गए थे, चलो कोई नहीं, आज कर लेते हैं। 26 से शुरू करते हैं, बस ये लास्ट है। इसके बाद हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अगले संडे से शुरू करेंगे और बाकी मिसलेनियस करते रहेंगे बीच बीच में। और मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं सारे मिसलेनियस कराऊंगा या नहीं कराऊंगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सो 26th क्वेश्चन बोलता है पीथ टर्म, क्यूथ टर्म एंड आर्थ टर्म ऑफ अ जीपी आर एक्स वाई जेड। मतलब पीथ टर्म जो है वो है x, क्यूथ टर्म जो है वो है y और आर्थ टर्म जो है वो है z। ध्यान से ये सारे डेंजर सम्स है, इसलिए मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था। तो आपको वैल्यू पता करनी है x रेज टू क्यू माइनस आर की प्लस x रेज टू क्यू माइनस आर, y रेज टू आर माइनस पी, z रेज टू पी माइनस क्यू। ठीक, इनकी वैल्यूज आपको पता करनी है। पहले ही बता देता हूँ, इनकी वैल्यू 1 आएगी। कैसे पता नहीं, देखते हैं, मुझे भी नहीं पता ना। फॉर्मूला क्या है, पीथ टर्म बोला है तो ये कुछ nth टर्म जैसा है। tn का फॉर्मूला होता है a रेज टू n माइनस 1, तो यहाँ पे पीथ टर्म की बात हो रही है, तो tp इज इक्वल टू a r रेज टू p माइनस 1। पीथ टर्म क्या है x, तो x आ गया a r रेज टू p माइनस 1, ध्यान रखो। अब अच्छा, क्यूथ टर्म मतलब tn इज इक्वल टू ar रेज टू n माइनस 1, तो यहाँ पे क्यूथ टर्म की बात हो रही है, तो tq इज इक्वल टू ar रेज टू q माइनस 1। क्यूथ टर्म है y, सो ar रेज टू q माइनस 1, ध्यान रखो। आर्थ टर्म है z, तो tn इज इक्वल टू ar रेज टू n माइनस 1, तो tz इज इक्वल टू ar रेज टू z माइनस 1। सो सॉरी आर्थ टर्म ना, सो यहाँ पे r आएगा, सो यहाँ पे r माइनस 1 आएगा। तो आर्थ टर्म है z, तो z इज इक्वल टू ए आर रेज टू r माइनस 1। अब हमें वैल्यू किसकी पता करनी है, हमें वैल्यू पता करनी है x रेज टू क्यू माइनस आर। क्यू माइनस आर कैसे आएगा वही सवाल है। ठीक है, सो एक्चुअली मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो जब कुछ भी ना समझ में आए तो वैल्यू पुट कर दो, जो होगा देखेंगे। x की जगह क्या पुट कर दूं, ए आर रेज टू पी माइनस 1। एक्चुअली r को थोड़ा बड़ा लिखो क्योंकि यहाँ पे दो r हो जाएंगे फिर सेम है ना। सो ए आर रेज टू पी माइनस 1 ऊपर q माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय y, मतलब ए आर रेज टू क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय q माइनस आर डॉट z, मतलब ए आर रेज टू r माइनस 1 पावर p माइनस q। ऐसा है ना, इधर r माइनस p है y पे, सो y पे r माइनस p। अब बस ब्रैकेट खोल दो, सॉल्व हो जाएगा। a के ऊपर पावर आ जाएगी q माइनस r, r के ऊपर पावर आ जाएगी p माइनस 1, q माइनस r, दो पावर आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई में। अरे जानते हो ना 3 रेज टू 3 है और बाहर 2 है, तो इसका आंसर 3 रेज टू 3 इंटू 2 हो जाता है। सो वैसे ही a के पावर ये हो गया और p r पे ये ऑलरेडी था, ये भी आ गया, तो दोनों मल्टीप्लाई में हो गए, समझा करो। डॉट a रेज टू हो जाएगा r माइनस p और यहाँ पे हो जाएगा r रेज टू q माइनस 1 इंटू r माइनस p। डॉट a रेज टू ये हो जाएगा p माइनस q और r रेज टू r माइनस 1 ऑलरेडी है और p माइनस q एक नया मेहमान। ठीक है, सो अब जस्ट आपको इनको सॉल्व करना है। अब सवाल ये पैदा होता है सॉल्व कैसे करें। ध्यान से देखो, a बेस सेम मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। सो a रेज टू q माइनस आर प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q डॉट r का भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो p माइनस 1 q माइनस r प्लस q माइनस 1 r माइनस p प्लस p r माइनस 1 p माइनस q। ओके, r कैंसल, माइनस पी कैंसल, क्यू क्यू भी कैंसल।
सो ए की पावर आ गई 0। ठीक है, आर का देखते हैं, आर का क्या वैल्यू आएगा। ये ब्रैकेट आपको ओपन करना होगा। सो कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, क्यू माइनस आर, आर माइनस क्यू है ही नहीं, पी माइनस 1, 1 माइनस पी भी नहीं है। सो ब्रैकेट ओपन करना होगा गाइस। सो करते हैं, पी में मल्टीप्लाई करते हैं क्यू माइनस आर, और फिर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं क्यू माइनस आर का, फिर आगे बढ़ेंगे, क्यू का मल्टीप्लाई आर माइनस पी से, -1 का मल्टीप्लाई आर माइनस पी से, आर का मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू से, -1 का मल्टीप्लाई आर माइनस पी माइनस क्यू से, फिर आंसर आ जाएगा a⁻0 इज 1 आर। ये हो गया पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू आर प्लस आर, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। वाह क्या सीन है कुछ ज़्यादा नंबर है। प्लस आर माइनस आर प्लस पी माइनस ओके, पी क्यू प्लस में पी क्यू माइनस में, क्यू आर प्लस में क्यू आर माइनस में, आर पी माइनस में आर पी प्लस में, क्यू आर माइनस में और क्यू आर प्लस में कहाँ है, अरे कुठे गेला। अच्छा यहाँ क्यू आर नहीं आएगा, -1 इंटू क्यू, यहाँ क्यू आएगा। सो माइनस क्यू प्लस क्यू सब कुछ कैंसल, तो आर की पावर भी 0, तो आंसर आएगा 1। ठीक है, समझ में आया। कुछ नहीं था यार, सिर्फ ये करके सीधा मल्टीप्लाई कर देना था। ठीक है, कुछ ना समझ में आया तो ऐसे ही कर देने का, आ जाता है आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 27। बहुत हलवा है यार, ये सब कुछ है ही नहीं। इसके बाद कोई डेंजर क्वेश्चन नहीं है, कोई भी डेंजर नहीं है इसके बाद। ठीक है ना, डेंजर है ही नहीं यार, छोड़ो चलो देखते हैं। सो बोलता है 5 और 40 के बीच में कौन सा दो टर्म डालें कि वो जीपी में बन जाए। तो मान लेते हैं वो दो टर्म G1 G2 है, या फिर वो दो टर्म X और Y है। X Y मान लो ज़्यादा बेटर है। तो वो दो टर्म कैसे पता करते हैं। अच्छा ये क्या है, ये फोर्थ टर्म, तो T4 इज इक्वल टू AR⁻4 - 1। T4 क्या है 40, AR⁻3, AR का क्यूब ना, A कितना है 5, सो 5 इंटू आर क्यूब, 40/5, 40/5 इज इक्वल टू आर क्यूब, सो आर क्यूब इज इक्वल टू 8, सो आर की वैल्यू आ जाएगी 2। दैट्स इट, तुम्हें आर मिल गया। अब तुम T2 निकाल सकते हो। T2 क्या आएगा, T2 आएगा AR⁻2 - 1, T2 X है, A की वैल्यू पता है, R की वैल्यू भी पता है, A की वैल्यू है 5, R की वैल्यू है 2, ये आ गया 10। Y निकाल लो, T3 इज इक्वल टू AR⁻3 - 1, सो ये आ जाएगा AR का स्क्वायर, A की वैल्यू है 5, R की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर 5 इंटू 4, ये आ गया 20। सो पता करो क्या ये जीपी में है, 5, 10, 20, 40। जी हाँ, ये जीपी में है। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का। अरे 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40 कंफ्यूज मत हो। हमने क्या किया, हमने T4 से पहले R की वैल्यू निकाल ली। अब हमें R पता चल गया और A पहले से पता था 5 है, तो T2 का फॉर्मूला लगा के X आ गया, T3 का फॉर्मूला लगा के Y आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है कि PQR R इन GP में है तो कॉमन रेशियो इक्वल होना चाहिए, तो Q/R जो होगा वो R/Q के इक्वल होगा, पहला मेन स्टेप। सो इसका मतलब Q² जो होगा वो RP आएगा ना, यहाँ पे क्या कर रहे हो। सो Q² जो होगा वो RP के इक्वल होगा। और टेक्स्ट बुक में बोला है कि P⁻1/X इक्वल है Q⁻1/Y इक्वल है R⁻1/Z। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ तो P इज इक्वल टू Q⁻X/Y, क्या ये सही है। और Q इज इक्वल टू R⁻Y/Z, क्या ये सही है। सोचो थोड़ा, इसकी पावर मैंने वहाँ कर दी, 1 को मैंने यहाँ कर दिया, X/Y हो गया। ये मैंने वहाँ कर दिया, 1 को मैंने यहाँ कर दिया, Y/Z हो गया। सही है, ठीक है। अच्छा, सो कुछ लोग सोच रहे कि प्रूफ करके दिखा दो तो थोड़ा चैन मिल जाए। ठीक है, तो प्रूफ कर देते हैं ना। 9⁻1/2 मतलब 9 का स्क्वायर रूट, 1/2 पावर मतलब स्क्वायर रूट। क्या ये इक्वल है 3 के पावर 1 के, इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल है। अगर मैं इस 2 को ऊपर भेज दूं, मतलब ये क्या है, ये 1/1, इस 2 को मैं यहाँ भेज दूं और इस 1 को मैं यहाँ भेज दूं, तो क्या ये अभी भी इक्वल है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 की पावर 1 क्या होता है 9, इक्वल है ना। तो इसका मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। नहीं समझा, देखो एक और एग्जांपल देता हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं। 16 इक्वल है 4 के स्क्वायर के इक्वल है 2 की पावर 4 के, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। इसकी पावर क्या है 1/1, इसकी पावर क्या है 2/1, इसकी पावर क्या है 4/1। अगर मैं इस 4 को यहाँ भेज दूँ और इस 2 को वहाँ भेज दूँ, या फिर
इस 2 को मैं यहाँ भेज दूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा 16^1/2। इस 1 को वहाँ भेज दूँ तो ये हो जाएगा 4^1/1। अब ये हो गया 16 का स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट इज 4। 4 की पावर 1 इज 4। देखो दोनों इक्वल हैं अभी भी। अच्छा इधर अगर मैं 4 को यहाँ भेज दूँ तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2/4 और ये हो जाएगा 2 की पावर 1/1। 2/4 मतलब 1/2। 1/2 मतलब स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट इज 2। यहाँ पे क्या है 2, अभी भी इक्वल है। तो मैं बस यही प्रूफ करना चाहता था कि अगर मैं इसको यहाँ भेज दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी भी इक्वल ही रहेगा। ठीक है। अच्छा सो हमें फॉर्मूला लगाना है Q² = RP। ठीक है, मतलब हमें RP की जगह Q लाना है। तो P की जगह तो मैं Q ले आया, R की भी जगह मुझे Q ले आना है। तो एक काम करता हूँ, ये पावर मैं इसको दे देता हूँ, 1/1 है। सो ये पावर जब यहाँ आएगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। सो R = हो जाएगा Q⁻Z/Y। नहीं समझा? अरे Z ऊपर मल्टीप्लाई हुआ Z, Y नीचे मल्टीप्लाई हुआ Y। पावर रेसिप्रोकल हो जाती है जब दो रेशियोज में, मतलब दो नंबर्स जब इक्वल होते हैं सो उनकी पावर रेसिप्रोकल में इक्वल होती है। दो नंबर जब इक्वल होते हैं उनकी पावर रेसिप्रोकल में इक्वल होती है, लाइक दिस। ठीक है। सो Q² = RP। R की जगह मैं लिखूंगा Q⁻Z/Y। P की जगह मैं लिखूंगा Q⁻X/Y। सी हो जाएगा Q⁻Z/Y + X/Y। सी हो जाएगा Q⁻Z + X/Y। और ये है Q का स्क्वायर। बेस सेम तो इसका मतलब पावर सेम। सो 2 = Z + X/Y। सो ये आ गया 2y = Z + X। सो ये कब आता है बताओ, कुछ ज्ञान है? अगर आपको याद हो तो ये अरिथमेटिक मीन है। नहीं समझा? अरे अरिथमेटिक मीन यार, उसमें क्या समझाऊँ अब मैं। अरिथमेटिक मीन क्या होती है? अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a + b/2। सो ये वही तो है। 2 को यहाँ भेज दो। सो y = क्या हो जाएगा? y = हो जाएगा Z + X/2। सो ये अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन तभी इक्वल होता है, मतलब अरिथमेटिक मीन तभी आता है जब नंबर्स AP में होते हैं। सो इसका मतलब PQR किस में है? AP में है। सॉरी, इसमें XYZ है ना, देयरफॉर XYZ आर इन AP। ये क्वेश्चन जेई का है, जेई का। उसमें ऑप्शन थे XYZ AP में है, XYZ HP में है, XYZ भी GP में है, या फिर XYZ सीक्वेंस ही फॉलो नहीं करता। तो उसमें से आंसर था XYZ AP में है। समझ में आया? सबसे पहले हमने PQR का कॉमन रेशियो इक्वल किया, ये रिलेशन निकाला, ये हमें इक्वल दिया हुआ था। तो जब अलग अलग नंबर इक्वल होते हैं उनकी पावर की वजह से, सो उनकी पावर का हम लोग रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो हमने P को कर दिया Q⁻X/Y, ये पावर यहाँ गया, और Q को कर दिया R⁻Y/Z। ठीक है। फिर R = जब ये आया हमें, मतलब Q = R की पावर ये आई, सो हमने यहाँ से R निकाला। क्यों? ताकि हम R और P की जगह Q के टर्म्स में कुछ ना कुछ पुट कर सके, ताकि बेस एकदम इक्वल आए, ताकि पावर भी इक्वल हो जाए। ठीक है। तो बेस एकदम इक्वल आता है तो पावर एकदम इक्वल होती है। सो ये R = Q आया Z/Y। सो 2 = आ गया Z + X/Y। सो Y आ गया Z + X/2। अगर आपको याद हो, अगर ABC AP में है सो इसके मिडल टर्म जो होता है वो इक्वल होता है A + C/2 के। मतलब XYZ जरूर AP में होंगे, इसीलिए Y जो है वो X + Z/2 के इक्वल है ना। तो इसीलिए XYZ आर इन AP। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 था, मैं भी थोड़ा भारी कह सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 भी थोड़ा सा डेंजर है। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। 29 के क्वेश्चन में बोला है ABC आर इन GP। GP में है तो कॉमन रेशियो इक्वल होगा। सो B/A माइट बी इक्वल टू C/B। सो B² = आ गया AC। सो B आ गया √AC। पहला काम हमने कर लिया। फिर क्वेश्चन में बोलता है कि AX² + 2BX + C = 0 है, और साथ ही में PX² + 2QX + R = 0 दोनों के कॉमन रूट्स हैं। मतलब दोनों का जो रूट है वो इक्वल है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं, सो वो रूट्स जो है वो दोनों इक्वेशन के इक्वल हैं। सो हमें वेरीफाई करना है वेदर PB² - 2QBA + RA² 0 के इक्वल है या नहीं है। वैसे है, हाँ, वेरीफाई करना है, मतलब प्रूफ ही करना है। ओके, सो चलो करते हैं। हाँ, दूसरा इक्वेशन क्या है? AX² + 2BX + C = 0। अच्छा, B की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? √AC। सी हो जाएगा AX² + 2√AC × X + C = 0। जरा आप लोग ध्यान से देखो तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकता हूँ? √A X + C का होल स्क्वायर। बताओ क्या लिख सकता हूँ? √C का लिख सकता हूँ क्या? ये हो जाएगा A² मतलब रूट हट जाएगा और x पे स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2AB और ये x बाहर, प्लस B² मतलब रूट का C हट जाएगा। तो इसके किसके इक्वल है? ये 0 के। अब अगर होल स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब दोनों रूट्स इसके इक्वल हैं। तो इसका रूट कैसे निकालोगे?
जैसे आपको लिखा रहता था 3x + 5 = 0, तो रूट कैसे निकालते थे, x = -5/3। तो यहाँ पे रूट क्या आएगा, x = -√c/√a। ये आ गया हमारा रूट। अब रूट पता चल गया ना, अब कहानी बहुत सिंपल होगी। चलो अब वो जो दूसरा इक्वेशन था ना, उसमें हम लोग ये वैल्यूज पुट करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या था, px² + 2qx + r = 0। जरा इसमें वैल्यूज को पुट करो, ठीक है। ऊपर मद्देनजर रखते हुए, ऊपर भी ध्यान से देखते रहो। इसमें देखो x² की जगह b² आ गया है, ठीक है। देखते हैं, देखेंगे x की वैल्यू -√c/a है, तो x² की वैल्यू आ जाएगी c/a, माइनस हट जाएगा ना। ओके, सो x की स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी c/a, मतलब ये हो गया pc/a। बट c/a तो b² लिखा हुआ है, देखेंगे ये आ जाएगा 2q -√c/√a। बट वहाँ तो a लिखा हुआ है खाली, मतलब ba लिखा हुआ है वहाँ पे, ऐसा क्यों, देखेंगे। प्लस r = 0। अब r के साथ भी a² चाहिए, अरे बोला ना, देखेंगे ध्यान से देखो। c/a, क्या यहाँ पे मुझे c/a दिख रहा है? नहीं, बट एक चीज मुझे दिख रही है कि अगर मैं इसको ac बना दूं तो मैं b² लिख सकता हूं, है ना। और अगर मैं इसको a² से पूरे इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो r के साथ भी a² आ जाएगा, यहां से एक एक कट के ac भी बन जाएगा, जहां पे b² लिख दूंगा, और यहां पे एक रूट भी कैंसिल हो जाएगा और एक a भी आ जाएगा। तो करते हैं, देखो, मल्टीप्लाई बाय a², सो ये आ जाएगा pc/a × a² + 2q -√c/√a × a² + r × a² = 0। अब देखो एक a से एक कैंसल, तो ac की वैल्यू की जगह मैं क्या लिखूं, b², सो ये आ गया pb² -2q √c/√a × a² + r a² = 0। अब कहानी बस एक ही जगह फंस रही है बीच में, यहाँ पे ba आना चाहिए किसी तरीके से। कैसे आएगा, ba कहीं पे दिख रहा है, ba तो नहीं दिख रहा है, बट √ac को हम लोग लिख सकते हैं कुछ ना कुछ। सो देखते हैं, अच्छा अगर हम लोग इस √a को रेशनलाइज करें तो ऊपर नीचे अगर हम √a से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा pb² -2q √c/√a × √a/√a × a² + r a² = 0। मैंने रूट को रेशनलाइज किया, समझ रहे हो ना। सो √a a हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली नहीं करूंगा। सो pb² -2q √c/√a × a² + r a² = 0। अब देखो एक a से एक कैंसिल हो गया, यही मैं करना चाहता था। और √c/√a की जगह मैं b लिख सकता हूं, तो आ तो गया आंसर pb² -2qb a + r a² = 0। ये क्वेश्चन आया था जेई में, पूछा था px² + 2qx + r को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन थे, एक ऑप्शन ये भी था। तो समझ में आया मैंने कैसे किया, यहां तक तो कहानी समझ में आई होगी। x की जगह मैंने ये पुट किया, यहां भी समझ में आया होगा। फिर मैंने देखा r के साथ a² है, तो मैंने a² से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे a कैंसिल हुआ तो ca दिखा, अब मैं ca की जगह b लिख सकता हूँ, b² लिख सकता हूँ, तो मैंने b² लिख दिया। यहाँ पे √c/√a, यहाँ पे a² से मल्टीप्लाई किया और फिर r² = 0। फिर मैंने बोला यार √c/√a तो मुझे नहीं पता है, बट √a × √c या √c × √a मुझे पता है, उसकी वैल्यू b है। मतलब मुझे ऊपर किसी तरीके से a लाना था, तो मैंने √a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर √a a हो गया, a² को एक a ने काट दिया, √c × √a b हो गया, ठीक है, और एक a बचा रह गया, + r a² = 0 और ये pb²। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसमें बोला है PQRS जो है वो GP में है। तो सबसे पहले कॉमन रेशियो वाला गेम खेलो, Q/P = R/Q और R/Q = S/R। तो इसका मतलब Q² PR के इक्वल है और R² QS के इक्वल है। फिर प्रूफ करने बोला है कि P² + Q² + R² मल्टीप्लाइड बाय Q² + R² + S² इज इक्वल टू PQ + QR + RS के होल स्क्वायर के। बताओ कहाँ से सॉल्व करना चाहोगे।
यहाँ से या यहाँ से, RHS सॉल्व करोगे या LHS? ऑब्वियस ही बात है LHS सॉल्व करोगे। देखो पी स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, तो पी स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। क्यू स्क्वायर की जगह लिख दो PR, R स्क्वायर की जगह लिख दो QS, क्यू स्क्वायर की जगह लिख दो PR, R स्क्वायर की जगह लिख दो QS, और एस स्क्वायर पता नहीं है, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, और अब ब्रैकेट ओपन कर दो। बट अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, सो एक काम करते हैं हम लोग, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। एक बार आप लोग कर लो, बहुत ईजी है, आ जाएगा खुद से, कोई टेंशन नहीं है। पी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है क्यू स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को, क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है क्यू स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को, फिर R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है क्यू स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को। सो ये आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा पी स्क्वायर R स्क्वायर, ये आ जाएगा पी स्क्वायर एस स्क्वायर, ये आ जाएगा क्यू की पावर 4, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर R स्क्वायर, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर R स्क्वायर, ये आ जाएगा R की पावर 4, ये आ जाएगा एस स्क्वायर R स्क्वायर। अब यहाँ तक करने के बाद हमें एक चीज़ नोटिस करनी होगी कि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। सो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ओके। सो a स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब एस आर का स्क्वायर। मार्क करते चलो हाँ, क्योंकि बाद में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। फिर जब मैं कई बार ये सम सॉल्व करता हूँ तो हमेशा 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 फंस ही जाता हूँ। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, किसी को मार्क किया किसी को मार्क नहीं किया, लाइक दैट। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे दो रिलेशन तो हमें पता है, क्या एक और रिलेशन हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं? आई थिंक बना सकते हैं। कैसे? Q अपॉन P को S बाय R के इक्वल लिखो, कॉमन रेशियो है ना, तो इक्वल होगा। सो क्यू आर पी एस के इक्वल आएगा। ठीक है, ओके। तो हम पहले इसको चेंज करते हैं, पी स्क्वायर आर स्क्वायर को। इसको मैं पी आर इंटू पी आर लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। पी आर की जगह कुछ, अच्छा आर स्क्वायर की जगह मैं इसमें क्यू एस लिख देता हूँ। सो ये आ गया पी स्क्वायर क्यू एस। ठीक है, अब पी स्क्वायर एस स्क्वायर को मैं पी एस इंटू पी एस लिख सकता हूँ, है ना, पी एस इंटू पी एस, और पी एस की वैल्यू क्यू आर है, तो एक पी एस की जगह मैं क्यू आर लिख देता हूँ, पी एस इंटू क्यू आर। ठीक है, अब q की पावर 4 को मैं क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ, और क्यू स्क्वायर की वैल्यू है पी आर। एक क्यू स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिखा, और एक और जो क्यू स्क्वायर आने वाला था उसकी जगह मैंने पी आर लिख दिया। ऐसा क्यों किया? ताकि आंसर आ जाए। ठीक है, वरना आंसर नहीं आता ना। क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे। क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? क्यू स्क्वायर की जगह पी आर, और एस स्क्वायर कुछ नहीं है तो पी आर एस स्क्वायर हो गया ये। अच्छा, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? उसकी जगह लिख सकता हूँ पी आर क्यू एस। क्यू स्क्वायर मतलब ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया है। अच्छा, एक क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर हुआ, एक क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर नहीं हुआ, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ पी आर क्यू एस। कैसे? अरे भाई क्यू स्क्वायर है पी आर, आर स्क्वायर है क्यू एस, क्या कैसे उसमें, है ना, हर जगह कैसे। ठीक है, सो दो दो जगह पे मिल गया। मुझे डाउट हो रहा है कि क्या सब लोग दो दो जगह पे मिल जाएंगे, देखते हैं। आर की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। सो एक आर स्क्वायर की जगह लिख दो क्यू एस, और एक आर स्क्वायर रहने दो। सो ये हो गया क्यू एस आर स्क्वायर। अब कॉमन ढूंढो, ये देखो पी एस क्यू आर, ये देखो पी एस क्यू आर, और पी स्क्वायर क्यू एस है, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर पी आर है। सिमिलरिटी ढूंढो, हाँ सिमिलरिटी ढूंढोगे तो मिल जाएगी। एक पी एस की जगह मैं क्यू आर लिख सकता हूँ। हाँ ओके, मिल गई सिमिलरिटी। यहाँ पे मैं क्यू एस की जगह, ये देखो पी स्क्वायर क्यू एस था ना, मतलब पी स्क्वायर क्यू एस मतलब पी पी क्यू एस था, तो मैं पी एस की जगह क्यू आर लिख देता हूँ। सो ये पी एस गायब और क्यू आर एंटर, तो क्यू स्क्वायर पी आर हो गया, क्यू स्क्वायर पी आर। तो देखो क्यू स्क्वायर पी आर, क्यू स्क्वायर पी आर कॉमन मिल गई। अब इसमें सिमिलरिटी ढूंढनी है पी आर एस स्क्वायर और क्यू एस आर स्क्वायर में। ठीक है, पी एस की जगह मैं क्यू आर लिख देता हूँ, है ना, है ना। पी एस जो ये पहला और आखिरी वाला पी एस है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पी आर एस एस। पी एस की जगह मैं क्या लिख देता हूँ? क्यू आर। सो ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर एस, और ये क्या है? क्यू आर स्क्वायर एस। तो मतलब ये भी सिमिलरिटी मिल गई। तो देयरफॉर बाय यूजिंग द फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस दी होल स्क्वायर। समझ में आया? नहीं समझा? हमने क्या किया, हमने ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई किया। आप थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना और फिर दोबारा देख लेना मैंने किसकी जगह क्या पुट किया, और अपनी बुक में लिख लेना कि इसकी जगह ये डाला, इसकी जगह ये डाला है, वरना ये सब काफ़ी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, ओके।
तो हमने जब क्यू स्क्वायर पी आर जोड़ा तो 2 क्यू स्क्वायर पी आर आया, मतलब 2 BC आया। पी एस क्यू आर जोड़ा तो 2 PS क्यू आर आया, मतलब 2 AB आया। फिर क्यू आर स्क्वायर जोड़ा तो 2 AC आया। तो फॉर्मूला हो गया ना, 2 AB प्लस 2 BC प्लस 2 AC, और ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, आ गया आंसर। अरे इस पूरे का आंसर क्या है, यही है ना, तो ये हो गया आंसर, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। चलो 31 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 31 थोड़ा सा खतरनाक है, करते हैं। PQRS आर इन GP, ओके सो थोड़ा सा यहाँ पे लाइटिंग प्रॉब्लम। PQRS अगर GP में है देन शो दैट P रेज टू N प्लस Q रेज टू N, Q रेज टू N प्लस R रेज टू N, R रेज टू N प्लस S रेज टू N आर ऑल्सो इन GP। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। चलो सो PQRS अगर GP में है तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, सोचते हैं। पहली बात तो Q बाय P इज इक्वल टू R बाय Q इज इक्वल टू S बाय R, तो Q स्क्वायर PR के इक्वल और R स्क्वायर QS के इक्वल और QR PS के इक्वल। ठीक है, बट यहाँ पे पावर n चल रही है तो ये वाला मेथड नहीं काम आएगा। एक काम करते हैं, तीनों रेशियो इक्वल है तो हम लोग तीनों को पावर n दे देते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा Q रेज टू N अपॉन P रेज टू N, ये हो जाएगा R रेज टू N अपॉन Q रेज टू N, ये हो जाएगा S रेज टू N अपॉन R रेज टू N। अगर दो रेशियो इक्वल है तो उनको आप कोई भी पावर दे दो वो इक्वल ही रहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, सही है। 3 अपॉन 9 1 अपॉन 3 के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 अपॉन 3 आएगा। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूँ तो ये हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 9। क्या अभी भी दोनों इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। ठीक है, तो मैं बस यही बताना चाहता था कि जब रेशियो इक्वल होते हैं तो उनको आप कोई भी पावर दे दो वो इक्वल ही रहेंगे। थियरम ऑन इक्वल रेशियो लगा दो दोनों पे, इस पे भी और इस पे भी, तो ये हो जाएगा Q रेज टू N प्लस R रेज टू N अपॉन P रेज टू N प्लस Q रेज टू N, और ये हो जाएगा R रेज टू N प्लस S रेज टू N अपॉन Q रेज टू N प्लस R रेज टू N। देयरफॉर P रेज टू N प्लस Q रेज टू N, Q रेज टू N प्लस R रेज टू N, R रेज टू N प्लस S रेज टू N आर ऑल्सो इन GP। हो गया, सम खत्म, बस इतना ही था। इतना ही समझा, देखो कितना डर रहे थे। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये GP में है। अगर ये GP में है तो इसका कॉमन रेशियो इक्वल आना चाहिए। ये T2 है, ये T1 है, ये T3 है। कॉमन रेशियो मतलब T2 बाय T1 जो है वो T3 बाय T2 के इक्वल आना चाहिए। तो निकालो T2 बाय T1 मतलब Q रेज टू N प्लस R रेज टू N अपॉन P रेज टू N प्लस Q रेज टू N, T3 मतलब R रेज टू N प्लस S रेज टू N अपॉन Q रेज टू N प्लस R रेज टू N। कौन देख रहा था 2 इंटू स्पीड में? हालत खराब हुई या नहीं, कमेंट करो। ठीक है, तो Q रेज टू N प्लस R रेज टू N, P रेज टू N प्लस Q रेज टू N, R रेज टू N प्लस S रेज टू N, Q रेज टू N प्लस R रेज टू N, ये वही तो है ये। तो ये और ये इक्वल है, देयरफॉर ये भी GP में है। क्या किया हमने? बस पावर में n दे दिया, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो से जोड़ दिया, खत्म। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। अगला वाला देखो आपको पावर सीरीज के बेसिस पर आया है। पावर सीरीज आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 40 पे दी हुई है। तो पावर सीरीज अगर आपको याद हो तो e रेज टू x की पावर सीरीज होती है x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट 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 n की पावर n सॉरी x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मेरा पहला लेक्चर देखो, उसमें आप फैक्टोरियल का मतलब जान जाओगे। फैक्टोरियल मतलब जैसे मैंने लिखा 9 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब मुझे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाना है। ठीक है, ये मतलब होता है। मैंने लिखा 7 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब मुझे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाना है। अगर मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाना है मुझे। ठीक है, तो ये होता है फैक्टोरियल का मीनिंग। तो कुछ नहीं, बस इसमें आपको बोला है कि x रेज टू 6 का क्या होगा e रेज टू 2x में। ठीक है, e रेज टू 2x अगर हम लोग कर देंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2x अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्चुअली पहले 1 प्लस भी होता है, और यहाँ पे आ जाएगा 2x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। जो पावर रहती है उसको नीचे फैक्टोरियल में लिख दो। ये हो जाएगा 2x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट। इसको आप लोग और सॉल्व करते जाओ, तो इधर आ जाएगा 2x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 2x की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन में देखो बोला था x रेज टू 6 वाले का आंसर पता करो।
मतलब ये जो आया है ना x 2x रेस टू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, इसका आंसर हमें पता करना है। और उसमें बोला था e रेस टू 2x का, अगर e रेस टू x का बोलता तब, अगर उसमें क्वेश्चन में बोलता कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ x रेस टू 4 इन a रेस टू x, या फिर फाइंड द e रेस टू x ऑन, जैसा भी इसमें लिखा है, सही लिखा था मैंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेस टू 4 इन e रेस टू x, तो आप लोग इसमें जो x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल आता उसको सॉल्व करते और आंसर लिखते। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में बोला है x रेस टू 6 अपॉन, मतलब x रेस टू 6 का आंसर पता करो e रेस टू 2x में, तो e रेस टू 2x में यहाँ पे आ रहा है x रेस टू 6, ठीक है। सो x रेस टू 6 इज इक्वल टू 2 रेस टू 6, अब x हमने बाहर ले लिया, मतलब x के बारे में हम पता कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 रेस टू 6 आएगा। सो अभी पावर में वेरिएबल नहीं है, मतलब e रेस टू 2x नहीं है, तो अभी हम x रेस टू 6 लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 रेस टू 6 लिखेंगे, वेरिएबल नहीं आएगा। और नीचे 6 फैक्टोरियल, 2 रेस टू 6 का आंसर आई थिंक 720 होता है, ज़्यादा हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 64 होता है। 6 फैक्टोरियल का आंसर आई थिंक 720 होता है। 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 260, 360, 362 जा 720। 8 से कैंसिल कर दो, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 4 से कैंसिल कर दो या 2 से कैंसिल कर दो, 2 4 जा 8, 2 45 जा, अब कैंसिल नहीं होगा। सो 4 अपॉन 45 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है ज़्यादा, बट ये दिया हुआ था तो इसको लिख लो, किसी काम का नहीं है वैसे, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो वैसे तो क्वेश्चन नंबर 33 ईजी है, बट इतने सारे हार्ड क्वेश्चन किए तो एक इजी क्वेश्चन भी मैं करूँगा, छोड़ूंगा नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है सम टू इनफाइनाइट पता करो, s इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अपॉन 5 प्लस 7 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 5 की पावर 4। तो सम टू इन्फिनिटी आपको पता करना है, तो सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला था a अपॉन 1 माइनस आर। बट ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें आपको ये जीपी में नहीं दिख रहे हैं, है ना। दिक्कत क्या है कि ये जीपी में नहीं है। अगर 4/5 अपॉन 1 का रेशियो निकालो तो वो अलग आएगा, यहाँ पे 7 अपॉन 4 आ गया, तो ये रेशियो सही नहीं आ रहा है, तो ये जीपी में नहीं है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में हम 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 1, नहीं 5 से नहीं 1/5 से, तो ये आ जाएगा 1/5 s इज इक्वल टू 1/5 प्लस 4 अपॉन 25 प्लस 7 अपॉन 625 प्लस 10 अपॉन जो भी होता हो, चलो जाने दो, यहीं तक करते हैं। ये हो गया इक्वेशन 2। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। देखो s में से 1/5s जब माइनस होगा तो ये आ जाएगा 4 अपॉन, चलो जाने दो, s माइनस 1/5s। कुछ लोग नाराज हो रहे थे अभी, 1 में से यहाँ कुछ भी नहीं है क्योंकि टर्म्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो 1 में से 0 गया तो बचेगा 1, 4/5 में से 1/5 जाएगा तो बचेगा 3/5, 7/25 में से 4/25 जाएगा तो कितना बचेगा 3/25, 7/125 में से, सॉरी 10/125 में से 7/125 जाएगा तो बचेगा 3/125। ऐसे ये बचता रहेगा, बचने दो, ठीक है। सो ये आ जाएगा, देखो 5s माइनस 1s, ये हमने क्या किया, ये s है, s माइनस, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4s अपॉन 5, और ये आ जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 125 डॉट 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 डॉट। कॉमन रेशियो आ रहा है, सॉरी जो पहला टर्म है वो आ रहा है 3/5, ठीक है, क्योंकि 1 के साथ हम लोग नहीं ले रहे, लास्ट में हम 1 जोड़ देंगे, क्योंकि ये जीपी में नहीं आ रहा है, 1 जो है वो जीपी में नहीं आ रहा है, यहाँ से ये जीपी में आ रहे हैं। अगर आप कॉमन रेशियो निकालो तो ये जीपी में नहीं आ रहे, तो यहाँ से ये जीपी में आ रहे, तो a है 3/5, और अगर कॉमन रेशियो लोगे तो है 1/5, और कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, इसका मतलब सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है। सम टू इन्फिनिटी होता है a अपॉन 1 माइनस आर, बट यहाँ पे हमने 1 को छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसको कर देंगे 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस आर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/5 अपॉन 1 माइनस 1/5, सो ये आ जाएगा 1 प्लस 3/5 अपॉन 4/5, सो ये आ जाएगा 1 प्लस 3/5 इंटू 5/4, सो ये आ जाएगा 1 प्लस 3/4, सो ये आ जाएगा 7/4। ये आ गया तुम्हारा आंसर। हाँ, इतना भी इजी नहीं था, मुझे लग रहा था काफ़ी इजी होगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देखो, 4s/5 का ये आंसर आया है। अरे भाई 4s/5 का ये आंसर आया है। असली आंसर कब आएगा, जब इस 4 का यहाँ मल्टीप्लाई, इस 5 का यहाँ मल्टीप्लाई, तो s आ जाएगा 7 5 जा 35, 4 4 जा 16,
हाँ 5 7 35 4 16 ठीक। सो 35/16 इज द फाइनल आंसर। देखो फिर से बताता हूँ, सबसे पहले ये जीपी में नहीं था तो हमने इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया 1/5 से मल्टीप्लाई करके, तो हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिला। अब हमने देखा कि ये 1 थोड़ा डिस्टर्ब करेगा बाद में, तो हमने 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन को, तो s माइनस 1/5s आया। इस 1 को हमने रहने दिया बाजू में, हमने ये टर्म को इससे सब्ट्रैक्ट किया, इसको इससे, ताकि थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट हो और टर्म जीपी में बने। तो 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3, बट ये 1 डिस्टर्ब कर देता, तो हमने 1 को साइड में रखा कहानी में, ठीक है। सो हमें कुछ ऐसा आंसर मिला। तो हमने देखा ये जीपी में चल रहा है, तो इस 1 को अलग किया हमने और इसका हमने सम टू इन्फिनिटी निकाल लिया। इसका सम टू इन्फिनिटी आया 3/4। अब इस 1 को हमने 3/4 में जोड़ दिया, तो हमें मिला 7/4। बट ये 7/4 सम टू इन्फिनिटी नहीं है, ये इसका आंसर है 4s/5 का, ठीक है। आई थिंक मुझे यहाँ पर भी यही लिखना चाहिए 4s/5। तो 4s/5 का ये आंसर है। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सम टू इन्फिनिटी फाइनली आया 35/16। तो काफ़ी भारी क्वेश्चन था, मुझे लगा बहुत हलवा क्वेश्चन है, मैं करा देता हूँ, वरना कभी सोच रहा था कि होमवर्क दे देता हूँ, बट वो बेकार रहता। तो इसी के साथ हमने सीक्वेंसेस एंड सीरीज का भी मिसलेनियस सॉल्व कर लिया। मैथ्स 2 के सारे मिसलेनियस हो गए अब, मतलब जितने पढ़ाए हैं उतने के। अब अगले संडे से हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।